माँ जिस युवक के साथ संबंध बनाती थी, बेटी चुपके चुपके उसी युवक से संबंध बनाने लगती है। जब वो युवक माँ से संबंध बनाने के लिए घर पर आता तो बेटी भी चुपके से उस युवक को अलग कमरे में ले जाती और उसके साथ संबंध बना लेती। ये सिलसिला चुपके चुपके चोरी चोरी बराबर चल रहा था। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। एक तरफ बेटी मजे उड़ा रही थी तो दूसरी तरफ उसकी माँ मजे उड़ा रही थी। लेकिन माँ को नहीं खबर थी कि उसका प्रेमी उसकी बेटी के साथ भी संबंध बनाता है। लेकिन जैसे इश्क और मुश्क छिपे से छिपता नहीं है, और एक दिन ऐसा ही होता है कि जो माँ थी उसको पता चलता है कि उसका प्रेमी उसकी बेटी से भी अवैध संबंध बना रहा है और दोनों के प्रेम संबंध चल रहे हैं। फिर क्या था, फिर बवाल हो जाता है और बवाल के बाद होता है एक कत्ल होने के बाद लाश को छिपा दिया जाता है। 5-6 दिनों तक लाश पड़ी हुई सड़ती रहती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और आखिर में फिर खुलासा होता है 2 महीने के बाद कि कत्ल किसने किया, क्यों किया। जब पूरी कहानी आप शुरुआत से सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई थाने के अंतर्गत सहोदरा गांव की है। वहां पर रहने वाली ममता अहिवार, जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी, जो अपने बेटा और बेटी के साथ रहती थी। बेटे का नाम देव था और बेटी का नाम मुस्कान था। जो बेटी थी उसकी उम्र 18 से 19 साल थी। इन दोनों की ये साथ रहती थी। बड़ी बेटी की इसने शादी कर दी थी। और जो ममता अहिवार थी, ये शादी पार्टियों में डांस किया करती थी और इसी से घर का गुजर बसर चलता था। वहीं 1 अप्रैल को ये बताती है अपने बच्चों को कि करीला के मैं मेले में जा रही हूँ, मुझे 3-4 दिन लौटने में लग जाएंगे। तो तुम लोग ऐसा करो, 3-4 दिन के लिए जो तुम्हारी बड़ी बहन है उसके घर पर चली जाओ और फिर उसके बाद जब मैं वापस आऊँ उसके बाद तुम आ जाना। जो बड़ी बहन है वो शादीशुदा है और वो गंजवा सौदा में रहती है। जो गंजवा सौदा है वहाँ पर वो अपने पति के साथ रहती है। तो 1 अप्रैल को ये ममता निकलती है, साथ में इसके बेटा बेटी भी निकलते हैं और ये घर में ताला लगा देती है, चाबी अपने पास रख लेती है और बेटा बेटी अलग रवाना हो जाते हैं और ये अलग निकल जाती है। 4 से 5 अप्रैल लगती है और 4-5 अप्रैल को जो ममता थी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जो बच्चे थे वो फ़ोन करते हैं अपनी माँ को, लेकिन फ़ोन चालू नहीं होता। 6 अप्रैल लगती है, 7 अप्रैल लगती है और ऐसे ही कर 3-4 दिन गुजर जाते हैं। अब जो बच्चे थे वो परेशान हो जाते हैं। पहले तो उनको ऐसा लगता है कि शायद माँ का नंबर जैसे नॉर्मली स्विच ऑफ होता है वैसे हुआ होगा, लेकिन जब इतना टाइम हो जाता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं। और उसके बाद 7 अप्रैल को वो अपने गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो ताला बाहर से पड़ा हुआ था। फ़ौरन उसके बाद वो खुरई थाने में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर अपनी मां के बारे में बताते हैं कि उनकी मां गुमशुदा है, कुछ भी नहीं पता है। फ़ोन नंबर 4 अप्रैल से स्विच ऑफ आ रहा है और उसके बाद चालू नहीं हुआ। पुलिस फ़ौरन गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज कर लेती है और बोलती है कि ठीक है, हमें कुछ भी पता चलता है हम बताएंगे। पुलिस इधर सर्विलांस के जरिए ममता के नंबर को ट्रेस कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि लोकेशन कहाँ की थी, ये सब मतलब जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ जो बच्चे थे वो अपने घर पर आते हैं। अब बच्चे कहाँ पर जाएं, क्योंकि यहाँ उनको ममता को ढूंढना है, अपनी माँ को। अपनी बहन के घर तो वो जाएंगे नहीं, इसलिए अब ताला बाहर से पड़ा हुआ था तो अंदर कैसे जाते, इसलिए वो लोग पत्थर उठाते हैं और अपने घर का ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़ने के बाद जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। बदबू इतनी भयंकर थी कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कमरे में घुसते हैं, अंदर पहुंचते हैं और पूरे कमरे के अंदर खून ही खून दिखता है, जो जम चुका था, काला पड़ चुका था। और जो बदबू थी वो बेड का जो बॉक्स था उसमें से आ रही थी। बच्चों को शक होता है क्योंकि माँ गायब है और घर के अंदर खून ही खून है और मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद बेड के अंदर कुछ है, डेड बॉडी से शायद। और जैसे ही बच्चे बेड बॉक्स खोलते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि अंदर एक पूरी तरीके से लाश सड़ रही थी, उसमें कीड़े रंग रहे थे, काली लाश पड़ चुकी थी, आधे कपड़े थे, ऊपर का पूरा शरीर काला पड़ रहा था, फूल रहा था। ये देखकर उनकी चीख निकल जाती है। वो लोग बाहर की तरफ भागते हुए आते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस पहुँचती है, बड़ी हिम्मत कर लोग अंदर जाकर देखते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा भयंकर थी। और फ़ौरन बच्चे बता देते हैं कि जो कपड़े पहनी हुई है, मतलब चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कपड़े हैं वो ममता के कपड़े हैं, उनकी माँ के कपड़े हैं और उनकी माँ की किसी ने हत्या कर दी और उसके बाद लाश को बेड में छिपाकर ताला लगाकर फरार हो गए। वहीं पुलिस का अंदाज़ा ये था कि 4-5 दिन पहले ममता की हत्या की गई
और उसके बाद जिसने भी हत्या की उसने लाश को वहीं पर छुपा दिया। घर को देखा जाता है तो लूटपाट का भी अंदेशा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि घर में लूटपाट हुई है और उसके बाद ममता की लाश को छुपा दिया गया है। हत्या करने के बाद पुलिस बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, तमाम टीमें वहां पर पहुंचती हैं, जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस आसपास इलाके के सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही थी कि शायद पुलिस को कोई प्रूफ मिल सके, कोई दिख सके, कातिल दिख सके। और पुलिस छानबीन में बराबर लगी रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, ना कातिल लगते ना कोई सुराग लगता, क्योंकि आसपास इलाके में कोई सी सीसीटीवी कैमरास में ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ना कोई आता दिखाता ना जाता दिखाता। लेकिन ममता पुलिस को आती हुई दिखती है, वो भी अकेली, और जो दिखती है वो दिखती है 4 अप्रैल की, मतलब सुबह के टाइम पर, कि ममता वापस अपने घर की तरफ आ रही है। और वो किसी ऑटो वगैरह में बैठकर आई थी तो इसलिए साफ तरीके से दिख नहीं पाती। अब पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, वक्त गुजरता जाता है, पूरा 1 महीना गुजर जाता है। सबको ऐसा लगता है कि लुटेरे घर पर आए होंगे, लूट कर वो ममता की हत्या कर चले गए। लेकिन अभी तक इस केस का खुलासा नहीं हो पा रहा था। पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस बराबर छानबीन में लगी हुई थी। पुलिस ने एक जगह से छानबीन कर ली थी कि ममता किसके साथ जाती थी, किसके साथ रहती थी, और आखिर में 2 महीने के बाद जो शक की सुइयां थी वो सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई थी। वो टिकी हुई थी सुरेंद्र अहीवार पर। जो ममता के बच्चे थे उन्होंने भी बताया था कि सुरेंद्र अहीवार ममता के साथ काम करता था, घर पर आता था और हमेशा ममता के साथ रहता था, क्योंकि ममता के पति की तो बहुत साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद से सुरेंद्र अहीवार ममता के साथ रहता था, लेकिन सुरेंद्र गायब था और सुरेंद्र पुलिस को मिल नहीं रहा था। लेकिन अचानक से 23 को मुखबिर के जरिए सूचना मिलती है कि सुरेंद्र यहीं पर टहल रहा है। फौरन पुलिस की टीम रवाना होती है और जाकर सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। सुरेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है सिर्फ शक की वजह से, लेकिन जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो कपकपाने लगता है, रोने लगता है, बोलता है साहब गुस्से में हो गया, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैं ममता को नहीं मारना चाहता था। अब सवाल ये था कि आखिर उसने ममता को क्यों मारा, क्योंकि वो तो ममता के साथ काम करता था, ममता के साथ सारी जगहों पर जाता था, बड़ा वफादार था। यहाँ तक कि ममता के बच्चों ने भी उसके ऊपर शक नहीं जताया था, सिर्फ बात बताई थी कि ममता के साथ सुरेंद्र रहता था। पुलिस ने अब उससे पूछा कि आखिर तुमने क्यों ममता की हत्या कर दी, तो बताता है साहब मेरी प्रेम कहानी ममता के साथ कई सालों से चल रही थी। मैं ममता के घर पर रहता था, खाना खाता था, और दूसरी बात जो ममता डांस वगैरह जहाँ भी करने जाती थी वो सब कुछ तैयारी मैं करता था, पैसों की बात भी मैं करता था। ममता कहीं नहीं जाती थी, मैं ममता का मैनेजर था और बड़े मज़े आ रहे थे। लेकिन जब मैं ममता के घर पर आता था, ममता को मैं प्यार कर रहा होता था, तो जो उसकी बेटी मुस्कान थी वो मुझे देख लिया करती थी। देखने के बाद वो देखती थी कि कैसे मैं ममता को प्यार करता हूँ, कितनी केयर करता हूँ, और कहीं ना कहीं उसके मन में भी मेरे लिए प्यार जागने लगा था। और मेरी नज़र बेटी के ऊपर पड़ चुकी थी, क्योंकि बेटी ज़्यादा सुंदर थी। उसकी उम्र 19-20 साल और ममता की उम्र लगभग 40 से 45 साल। और ऐसे ही कर जब ममता नहीं होती थी, उसका बेटा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो घर पर अकेला बैठा, जब इन लोगों की बातचीत होती है, जो सुरेंद्र था ये मुस्कान की बड़ी तारीफ़ करता है, और ऐसे ही बातों में ये अपनी मन की बात मुस्कान को बता देता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं घर पर आता हूँ, मैं तुम्हारी माँ की वजह से नहीं आता बल्कि तुम्हारी वजह से आता हूँ। और उसी बीच ये मुस्कान भी बोल देती है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। अब दोनों में बातचीत ये होती है कि इस बात को छिपा कर रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। मुस्कान भी बोलती है कि हाँ छुपा कर रखना है। और फिर ये चुपके दोनों अवैध संबंध बनाने लगते हैं। दोनों मतलब घर पर कोई नहीं होता था तब एक दूसरे के साथ मिलते थे, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, और ये कानो कान किसी को खबर नहीं लगती। लेकिन होता है ना, सुरेंद्र जिसको जवान लड़की मिली थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि इतनी सुंदर लड़की उसकी प्रेमिका है। एक दिन जब वो लोग संबंध बना रहे होते हैं तो सुरेंद्र फोटो को क्लिक कर लेता है, फोटो खींच लेता है, और खींचने के बाद गैलरी में रखता है, फिर उसको डिलीट कर देता है। लेकिन सुरेंद्र ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था मोबाइल के बारे में, उसने फ़ोटो डिलीट कर दिया था। और जब ये करीला मेला से 1 अप्रैल से, मतलब जब ये लौट के आती है 3 अप्रैल को अपने घर पर, ये ममता और सुरेंद्र दोनों साथ में थे, एक दूसरे के साथ ये मतलब संबंध बनाती है। और उस टाइम पर ममता सुरेंद्र के फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर रही होती है जब ये सुरेंद्र के साथ थी।
और ये फ़ोटो गलती से इससे एक डिलीट हो जाता है। अब ममता सारी चीज़ें मतलब फ़ोन की सेटिंग के बारे में जानती थी, तो ये रिसाइकिल में पहुंचती है। जहां एक बार फ़ोटो डिलीट होने के बाद जिस रिसाइकिल में पहुंचता है, ये वहां से उस फोटो को निकालने के लिए पहुंचती है, लेकिन वहां पर ये देखती है कि सुरेंद्र के साथ इसकी बेटी का फ़ोटो है, वो भी बिना कपड़ों के। तो इसका खून खौल जाता है, इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इसके प्रेमी ने इसको धोखा दिया, और दूसरी बात, इसी की बेटी के साथ वो संबंध बना रहा है। इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। ममता का खून खौल जाता है, वो सामान फेंक कर सुरेंद्र के ऊपर मारने लगती है, उसके ऊपर पुलिस कंप्लेन करने की बोलने लगती है। अभी सुरेंद्र देखकर घबरा जाता है, बोलता है क्या, बताता है कि अब क्या होगा, ये टेंशन में आ जाता है, और उस टाइम पर ये ममता को काबू करने के लिए पटक लेता है। ममता को तमाम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ममता मानती नहीं है। भला कैसे मान जाए, वो अपनी बेटी को उसके साथ देखकर वो बोलती है कि वो थाने में कंप्लेन करवाएगी, उसकी बेटी के ऊपर तूने रेप किया है, ये सब करवाएगी, और वो फ़ोटो को निकालने लगती है। सुरेंद्र उसके गले को पकड़ लेता है और वहीं पर गला दबाकर ममता की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद लाश को जो बेड था उसके बॉक्स में छिपा देता है, और फिर वहाँ से घर से निकलता है और ताला लगाकर फरार हो जाता है। और उसके बाद से ही ये फरार चल रहा था, क्योंकि उसको पता था पुलिस इसको पकड़ लेगी। और 2 महीने के बाद जब ये आया तो पुलिस को खबर लग गई और पुलिस ने इसको पकड़ लिया। वहीं इस घटना के बाद के बेटी के अवैध संबंध की वजह से बेचारी माँ की हत्या हो गई। और ज़्यादातर केसों में यही देखा गया है कि देखिए, जैसे बड़ी बहन हुई, छोटी बहन अगर देख रही है तो छोटी बहन भी बड़ी बहन के ही प्रेमी से संबंध बनाने लगती है। और ऐसा ही माँ के और बेटी का हुआ। जब वो माँ को देखती थी उसके प्रेमी के पास, तो बेटी के अंदर भी उत्तेजनाएं आने लगी और देखकर उसका भी मन होने लगा, और वो भी उसी रास्ते पर चली गई। उसको समझ में नहीं आया कि गलत क्या है, सही क्या है, बस जो मन किया उसने कर डाला, और लास्ट में अंजाम क्या हुआ, क्या माँ की हत्या हो गई। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? इसमें गलती ममता की भी थी या सिर्फ बेटी की गलती थी? इसमें ज़्यादा गलती किसकी थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।